हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं फेस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है, स्पेशली ये तब की कंडीशन होती है जब कोई भी महिला गर्भवती होती है और जब उसका डिलीवरी होने का समय आ जाता है। तो उस दौरान हम देखते हैं कि जो बच्चा है उसका प्रेजेंटेशन क्या है। तो इसके पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि लाई क्या है, पोजिशनिंग क्या है, फिर प्रेजेंटेशन क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो अगर हम इनको जानेंगे तभी हम प्रेजेंटेशन के बारे में जान पाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि लाई क्या होती है, तो लाई का मतलब एक तरह से होता है बच्चे की स्थिति। जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस होता है और बच्चे का लॉन्ग एक्सिस होता है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसके बारे में हम लाई के थ्रू जानते हैं। जैसे अगर देखें तो ये क्या है, ये गर्भाशय का लॉन्ग एक्सिस है। अब जो बच्चा है अगर वो इसी तरह में होगा तो इसका मतलब कि जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है, गर्भाशय का लॉन्ग एक्सिस है और बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है, उन दोनों में जो भी रिलेशन है वो कैसा है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। तो अगर हम देखें इसकी लाई, तो लाई तीन तरह से होती है। कौन कौन से? एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। अब इसमें दो प्रेजेंटेशन होते हैं, एक तो होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन और एक होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन हम कब कहेंगे, जब बच्चे का सर नीचे हो और उसके पैर ऊपर हो। उसके बाद ब्रिज प्रेजेंटेशन कब कहेंगे, जब बच्चे का सर ऊपर हो और पैर नीचे हो, जस्ट उल्टा हो। लेकिन इसमें जो स्थिति होगी, लाई होगी, वो क्या होगी, वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, लंबवत होगी। उसके बाद सेकंड आता है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक में जो बच्चा होगा वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, मतलब कि 45 डिग्री एंगल पे बच्चे की स्थिति होगी। अब इसमें भी जो बच्चा है मे भी उसका सर इधर हो सकता है, पैर उधर हो सकता है, या फिर सर इधर हो सकता है और पैर इधर हो सकता है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से हम लाई देख रहे हैं, उसकी पोजिशनिंग स्थिति देख रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड इसमें होता है ट्रांसवर्स। थर्ड होता है ट्रांसवर्स, जिसमें जो बच्चा होता है वो 90 डिग्री की एंगल पे रहता है। 90 डिग्री एंगल पे बच्चा रहता है, मतलब बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं एक तरह से कि बेड़ा बच्चा है, तो इस तरह से रहता है। अब इसमें क्या है, उसका सर में भी इधर हो सकता है, पैर उधर हो सकते हैं, या फिर सर इधर हो सकता है और पैर इधर हो सकते हैं, दोनों पोजिशनिंग हो सकती है। तो ये होता है लाई, मतलब गर्भाशय के अंदर जो बच्चा है वो किस स्थिति में है, वो सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, कैसा है, ये क्या है, ये लाई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सेकंड होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन एंड थर्ड होता है शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन की, तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में जो बच्चा होता है वो इस स्थिति में रहता है, लेकिन नीचे उसका सर रहता है। सर का हिस्सा जो होगा वो नीचे रहेगा और पैर जो है वो ऊपर रहेंगे। इसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है इसमें तीन प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं। प्रेजेंटिंग पार्ट कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है फेस, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है बो। ये तीन क्या होते हैं, ये प्रेजेंटिंग पार्ट होते हैं अगर सिफेलिक पोजीशन है। सिफेलिक पोजीशन का मतलब कि बच्चे का सर नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ये फेस प्रेजेंटेशन है इसके बारे में। तो अगर यहाँ पे हम फेस प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें जो बच्चे की पोजिशनिंग होगी या प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, वो सिफेलिक होगा, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा। लेकिन इसमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या होगा, फेस होगा। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन और जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, वो फेस होगा। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर इसमें बच्चे की चिन होगी, जैसे ये चिन होती है। अब इसमें बच्चे की पोजीशनिंग क्या होगी, जैसे ही लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी महिला के डिलीवरी का समय जैसे आ गया है, तो उस दौरान जो बच्चा होता है अब वो लोअर पोल में आ जाता है। तो जब बच्चा लोअर पोल में आता है तो उस दौरान जो उसकी पोजीशनिंग होती है वो क्या होती है, फिक्स हो जाती है। अब बच्चे का प्रेजेंटेशन सिफेलिक है, बच्चे का सर क्या है, नीचे की तरफ है, उसके पैर ऊपर की तरफ है, बच्चा यहाँ पे आके क्या हुआ, फिक्स हो गया। उस दौरान जो उसका प्रेजेंटेशन है कौन सा है,
फेस प्रेजेंटेशन है। पोजीशनिंग तो हमको पता चल गया कि ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, लॉन्गिट्यूडनल है बच्चा, लेकिन अब यहाँ पे उसका फेस प्रेजेंटेशन है। तो उसकी इस समय पोजीशनिंग कैसी होगी? अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो उस दौरान जो बच्चे का सिर होगा वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा, मतलब बहुत तना हुआ होगा। जैसे अगर हम अपनी पोजीशनिंग की बात करें, अगर हमको फेस प्रेजेंटेशन दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ पे ये जो हेड होगा वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड होगा, बहुत ज्यादा तना हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा। जब फेस इस तरह से तना हुआ होगा तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑक्सीपिटल वाला है एरिया है, ये क्या है? ये बैक साइड, मतलब जो पीठ है इससे सटा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है। और जो डिनोमिनेटर हमने बात की चिन की, ये क्या है? ये हमको जब हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे, पीवी करेंगे, तो उस दौरान जो प्रेजेंटिंग पार्ट हमको दिखेगा या फिर जिसको महसूस करेंगे वो क्या होगा? वो ये चिन होगा, मेंटम वाला हिस्सा होगा, जिसको हम टच करके देखेंगे जब भी पीवी करेंगे फीमेल्स का लेबर के पहले। तो इसी को हम बोलते हैं फेस प्रेजेंटेशन। तो जब भी फेस प्रेजेंटेशन होगा, हम पीवी करेंगे, उस दौरान 3 चीजें हमको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? पहला तो जो बच्चे का सर होगा वो हाईली एक्सटेंडेड होगा, बहुत ज्यादा तना हुआ होगा, बिल्कुल इस तरह से होगा। और इस वजह से जब वो तना हुआ होगा, इसकी वजह से जो उसका वो ऑक्सीपिटल वाला बोन होगी, पीछे वाला हिस्सा होगा, ये उसकी पीठ से लगा हुआ रहेगा। साथ ही जो डिनोमिनेटर होगा वो कौन सा होगा? जब पोजीशनिंग ऐसी रहेगी तो ये जो मेंटम चिन वाला पार्ट है ये हमको डिनोमिनेटर के तौर पे हमको फील होगा जब भी हम पीवी करेंगे। तो ये हुआ फेस प्रेजेंटेशन। अब फेस प्रेजेंटेशन 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? जैसे इसमें फर्स्ट होता है प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन। अब प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन हम किसको कहेंगे? अगर जो लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अगर बच्चे का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फेस हो, मतलब पहले से ही बच्चा आके वहाँ फिक्स हो गया हो, तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन, मतलब ये पहले से ही बच्चा आके वहाँ पे स्टेबल हो गया है। नेक्स्ट इसमें सेकेंड होता है सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन। सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन क्या होता है? ये स्टार्ट होता है लेबर प्रोसेस होने के बाद। जैसे प्राइमरी में क्या था कि लेबर प्रोसेस, जैसे जो प्रसव की प्रक्रिया थी उसके स्टार्ट होने के पहले से ही जो बच्चे का फेस प्रेजेंटेशन था उसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन में फेस प्रेजेंटिंग पार्ट था। अब सेकेंडरी में क्या होगा कि जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होगा, प्रसव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो उस दौरान जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा या फिर जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें वर्टेक्स होगा, उसमें वर्टेक्स होगा। लेकिन बच्चे के मूव करने की वजह से, उसकी स्थिति बदलने की वजह से अब यहाँ पे वर्टेक्स की जगह पे फेस आ जाएगा। फेस आ जाएगा प्रेजेंटिंग पार्ट के तौर पे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? चिन आ जाएगा। तो इस तरह से जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन। तो जो सेकेंडरी फेस प्रेजेंटेशन है ये प्रसव प्रक्रिया के बाद होता है, और जो प्राइमरी फेस प्रेजेंटेशन है ये प्रसव प्रक्रिया के पहले ही फिक्स हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब बात करते हैं इसके पोजीशनिंग की, क्योंकि इसमें भी कई पोजीशन होती हैं। तो इसमें जो पोजीशनिंग होती है, पोजीशनिंग वो टोटल कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर, एंड सेकेंड राइट मेंटो पोस्टीरियर, एंड थर्ड होती है लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, एंड फोर्थ होता है राइट मेंटो एंटीरियर, एंड फिफ्थ होता है लेफ्ट मेंटो लैटरल, एंड सिक्स होता है राइट मेंटो लैटरल। तो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का अंतर है, लेफ्ट राइट, और साथ ही एंटीरियर पोस्टीरियर और लैटरल। तो हम इसको कैसे जानेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर की। कि अगर लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर तो उस दौरान जो बच्चा होगा उसकी स्थिति कैसी होगी, उसकी पोजीशनिंग कैसी होगी। तो जैसे अगर हम ऐसे देखें, ये यूट्रस है। अब पहले हम इसका राइट एंड लेफ्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये राइट है, और इधर क्या है? इधर लेफ्ट है। तो जब कोई भी महिला हमारे पास आती है प्रसव प्रक्रिया के दौरान तो हम उसका पीवी करते हैं। तो जब हम पीवी करते हैं तो उस दौरान हमको पता चलता है कि बच्चे का प्रेजेंटेशन कौन सा है, और कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, और कौन सा डिनोमिनेटर है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन, तो सीधा सीधा है कि बच्चे का जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो कौन सा होगा? वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? चिन होगा, मतलब मेंटम होगा।
तो यहाँ पे टर्म भी दिया गया है लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर। तो लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर में बच्चे की पोजीशनिंग कैसी होगी? हम हमेशा मेजर करते हैं बच्चे के फेस से, जिधर बच्चा का चेहरा होगा, फेस होगा, उधर से ही हम इसको लेंगे, क्योंकि हम फेस प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो अगर बच्चे की पोजीशनिंग मान लीजिए ऐसी है, बच्चे की पोजीशनिंग ऐसी है, इस तरह से बच्चा है, ये बच्चे का फेस है, ये बच्चे के लिम्स हैं, ये बैक साइड है और ये बच्चे का एंटीरियर हिस्सा है। तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर हिस्सा देख रहे हैं। तो अब बच्चा किधर है, बच्चे की पोजीशनिंग किधर है, लेफ्ट तरफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेफ्ट। यहाँ पे क्या है, बच्चे का जो भी डिनोमिनेटर है वो क्या है, मेंटो है, तो हम यहाँ पे एम लिख देंगे, मेंटो हो गया। अब बात आती है पोस्टीरियर की। तो पोस्टीरियर यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि जब हम पीवी करेंगे तो बच्चे का ये जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है ये हमको फील होगा, एंटीरियर हिस्सा हमको फील नहीं होगा, क्योंकि बच्चा क्या है, ये पोस्टीरियर साइड में है, इसलिए हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लगाएंगे पोस्टीरियर। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर। बच्चे की पोजीशनिंग कंप्लीट हो गई, हमको पता चल गया कि बच्चा लेफ्ट साइड में है, मेंटम इसका प्रेजेंटिंग पार्ट है और ये क्या है, ये पोस्टीरियर साइड है, पीछे का हिस्सा हमको फील होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट मेंटो पोस्टीरियर की, तो इसमें बच्चे की पोजीशनिंग कैसी होगी? तो इसमें फेस किधर होगा? अब फेस बच्चे का स्वाभाविक है कि इधर ही होगा। अब इधर जब बच्चे का फेस हो गया तो ये किधर है, बच्चे का फेस राइट तरफ है, दाएं तरफ है, तो हम इसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी लिखेंगे आर, राइट तरफ है तो आर हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, मेंटम है, मतलब मेंटो हो गया। अब ये बच्चे की पोजीशनिंग किधर है, पोस्टीरियर है, क्योंकि जब हम बेबी कर रहे हैं तो उसका पोस्टीरियर हिस्सा मतलब बैक साइड वाला हिस्सा हमको फील हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पोस्टीरियर। मतलब ये हो गया राइट मेंटो पोस्टीरियर। इस तरह से क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे फीमेल का, तो उस दौरान जब हम फील करेंगे, महसूस करेंगे अपने फिंगर से, अपने हैंड मैनोवर से, तो हमको क्या महसूस होगा, एक कर्व महसूस होगा, मतलब कि उसका बच्चे का बैक साइड महसूस होगा, साथ ही उसका प्रेजेंटिंग पार्ट में फेस रहेगा और साथ ही जो डिनोमिनेटर है क्या होगा, चिन होगा। तो इस तरह से हम इसको टर्म देंगे लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर और यहाँ पे टर्म देंगे राइट मेंटो पोस्टीरियर। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं बच्चे के फेस से, जिधर बच्चे का फेस होगा वहीं पे हम लेफ्ट या राइट रखेंगे। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेफ्ट मेंटो एंटीरियर की, तो अब यहाँ पे लेफ्ट मेंटो अगर हम एंटीरियर देखें तो पोजीशनिंग अगर बच्चे के देखें तो अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। चेंजेस क्या होगा कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब ये बैक वाला हिस्सा जो है वो पीछे चला जाएगा और एंटीरियर हिस्सा आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, बच्चे का जो फेस है वो लेफ्ट साइड ही है, लेकिन जो बच्चे के लिम्स हैं, मतलब कि जो बच्चे का हाथ पैर है, चेस्ट है, वो हमको फील होगा जब हम पीवी करेंगे। तो अगर ये हिस्सा हमको आगे वाला हिस्सा फील होता है तो हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पी की जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मतलब एंटीरियर, और यहाँ पे भी एंटीरियर कर देंगे। अब इसमें बच्चे का जो फेस है वो किधर है, लेफ्ट तरफ है। इसके बाद जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, मेंटम है, लेकिन बच्चे की जो पोजीशनिंग है वो क्या है, वो एंटीरियर है, मतलब उसका आगे का हिस्सा जो है वो हमको फील हो रहा है, इसलिए हमने टर्म दिया लेफ्ट मेंटो एंटीरियर। इसी तरह से राइट मेंटो एंटीरियर में भी होगा कि बच्चे की जो फेस होगा वो किधर होगा, राइट की तरफ होगा, मेंटम होगा, उसका डिनोमिनेटर और एंटीरियर साइड हमको फील होगा, उसका बैक साइड हमको फील नहीं होगा। बैक साइड किधर होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, और आगे क्या होगा, उसका आगे का लिम्स वाला हिस्सा होगा, चेस्ट वाला हिस्सा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेफ्ट मेंटो लैटरल की, अब इसमें कैसे होगा, तो अब इसमें जो बच्चा होगा वो लेटरल पोजीशन में होगा, मतलब अब यहाँ पे ना ही हमको बैक साइड फील होगा और ना ही हमको एंटीरियर साइड फील होगा। यहाँ पे हमको फील होगा बच्चे का सिर्फ और सिर्फ वन साइड का शोल्डर। जैसे अगर हम पीवी करेंगे तो हमको ये फेस फील होगा, चिन फील होगा, उसके साथ ही यहाँ पे बच्चे का शोल्डर फील होगा, यहाँ पे बच्चे का शोल्डर फील होगा। तो अब इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या लिखेंगे, इसको बच्चे की पोजीशनिंग किधर है, लेफ्ट तरफ है, तो लेफ्ट हो जाएगा। इधर क्या है, मेंटो है, तो मेंटम है तो मेंटो हो जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे पोजीशनिंग में क्या देखा कि बच्चे का क्या फील हो रहा है, शोल्डर फील हो रहा है। तो इसका मतलब कि बच्चा कैसे है, लेटरल है ना, एंटीरियर है ना, पोस्टीरियर कैसा है, लेटरल है। तो यहाँ पे हम वर्ड लिख देंगे एल, मतलब लेटरल। तो लेफ्ट मेंटो लैटरल। इसी तरह से होगा राइट मेंटो लैटरल, राइट मेंटो लैटरल। इसमें भी
जो शोल्डर होगा वो हमको यहाँ पे फील होगा और बच्चे का फेस मेंटो हमको फील होगा। तो हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लिखेंगे राइट मेंटो लेटरल। तो इस तरह से जो फेस प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम बच्चे की पोजीशनिंग को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे कोई भी पीवी करके ये पता नहीं लगा सकता, क्योंकि राइट, लेफ्ट, मेंटो, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ये ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो बिना एक्सपीरियंस के पढ़ के व्यक्ति नहीं जान सकता है। इसमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो फेस प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं ये बहुत रेयर फीमेल्स में देखने को मिलता है। अधिकतर क्या होता है कि अधिकतर जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है वही देखने को मिलता है और वही आइडियल भी होता है। उसमें जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मली हो जाती है। अब ये जो फेस प्रेजेंटेशन के केसेस हैं अधिकतर उन फीमेल्स में देखने को मिलते हैं जो मल्टीग्रैविडा होती हैं, मतलब जिनके 3 से अधिक बच्चे होते हैं, उन फीमेल्स में ये देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि ये किस वजह से होता है, फेस प्रेजेंटेशन किस वजह से होता है। अब जैसे बहुत सी फीमेल्स है ना कहती हैं कि मेरा बच्चा तो सीधा ही था, सही था, लेकिन फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। तो उसमें यही चीजें होती हैं कि बच्चा सिफेलिक तो रहेगा, बच्चा सिफेलिक रहेगा, सर उसका नीचे ही रहेगा, पैर उसके ऊपर रहेंगे, लेकिन अब यहीं पे 3 चीजें हो जाती हैं। एक तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो जाता है, एक फेस हो जाता है और एक वो हो जाता है। अगर फेस प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो ये किस वजह से होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फेस प्रेजेंटेशन किस वजह से होता है और इसके साथ ही हम देखेंगे कि इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि इसको हम पीवी के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक्स हैं और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं कि बच्चे की कौन सी पोजीशनिंग है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।